ममता बनर्जी किसके खिलाफ पद? आपकी सरकार, आपका होम मिनिस्ट्री, आपकी पुलिस, सब आपकी। आप ज़मीन पे किसके खिलाफ पदयात्रा कर रही हैं? किससे जस्टिस मांग रही हैं आप? वहाँ पे जब लोग हड़ताल करते हैं, धरना पे बैठते हैं, तो वहाँ पे वो मॉब भेजते हैं लोग उसको वैंडलाइज करने के लिए। एक दिन में वो जिस जगह पे वो घटना होती है उस पूरी जगह को बर्बाद कर दिया जाता है। सत्ता पे जो सत्ताधारी बैठे हैं वो किनके साथ हैं? उनका पक्ष क्या है? वो किनके पक्ष में खड़े हैं? मतलब कोशिश की तो क्या ही बात है। ये आज कोई पहली बार तो ये केस हुआ नहीं है, ना ही आज ये आखिरी बार होगा। क्राइम ब्यूरो खुद बताती है कि दिन के 1 घंटे में 50 से ज़्यादा महिलाओं, बच्चों, 6 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला, उनके साथ यौन उत्पीड़न का केस सामने आता है। और सबसे बड़ी तो मतलब दरिंदगी यहाँ पे शामिल होती है कि इस पूरे केस को सुसाइड की तरह से बताने की कोशिश की गई। सवाल ये उठता है कि रेपिस्ट अपने आप में तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये जो समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं, ये जो सिस्टम है जो इन रेपिस्टों को पैदा करती है और उसके बाद उनको बचाती है, उनको भी हमें कटघरे में शामिल करना चाहिए। उनसे सवाल करना चाहिए कि जिस समाज में हम जीते हैं, जिस समाज में औरत को कहते हैं कि वो तंदूरी मुर्गी है जिसको अल्कोहल के साथ गटका लो, ऐसे गाने बनते हैं, ऐसा कल्चर है जहाँ पे रेपिस्टों को कहते हैं कि चलो तुम उस केस को दबा दो, रफा दफा करो। ये कल्चर इसीलिए क्योंकि औरत को सामान समझा जाता है। हमारी आज सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट, हम जिस समाज में है उसका सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट सच्चाई यही है कि ये ह्यूमैनिटी पे बेस्ड नहीं है, ये मुनाफाखोरी पे बेस्ड है। आज मुनाफा, अगर किसी गाने में, अगर किसी फिल्म में आइटम सॉन्ग नहीं होगा तो वो फिल्म नहीं चलेगी, वो मुनाफाखोरी के तौर पे वो चलाते हैं। औरत को इंसान, दोयम दर्जे का इंसान, दोयम दर्जा दिया जाता है इस देश में, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। और हम हमेशा यहाँ पे आके मांगे करते हैं कि ये बिल बना दीजिए, वो बिल बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो। क्या हमारे पास डू वी नॉट हैव इनफ बिल्स? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी पूरा जो लॉ हमारे सामने है, क्या हमारे पास इनफ बिल्स, इनफ वो पुलिस फोर्स नहीं है? वो बात करते हैं सीसीटीवी कैमरा। आप कहाँ तक सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? आप हमारे टॉयलेट्स में भी सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? आप कहाँ तक सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? तो अगर ये कोई दिक्कत यहाँ से कहीं से शुरू हो रही है तो उसका जड़ सिर्फ रेपिस्टों को उनको तो देना ही चाहिए फांसी। निर्भया कांड में भी तो फांसी मिली, उसके बाद क्या हो गया? क्या रेप होने बंद हो गए? फांसी तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये होता क्यों है, ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे पैदा क्यों होते हैं, और उनकी जड़ तक और ये सारी बातें सिर्फ डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है। आज किसी डॉक्टर के साथ हुआ, रोज़ किसी ना किसी महिला के साथ होता है, किसी कर्मचारी के साथ होता है, स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता है। ये जो सारी महिलाओं के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक इंसान, ये पूरा संसद मार्ग, यहाँ जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, बैठकर वो अपने पार्लियामेंट में फ्री की चाय पीते हैं, 10 रुपये का रोटी तोड़ते हैं, वो सुने कि यहाँ बच्चे, डॉक्टर से लेकर अलग अलग प्रोफेशन से जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ये पूरा संसद मार्ग, ये पूरा जंतर मंतर भर जाना चाहिए लोगों के गुस्से से। और ये भावनाओं के तौर पर 2 दिन आकर यहाँ पे अपना गुस्सा जाहिर कर देने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। यहाँ पे आकर हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये समाज ऐसी, ये जो सत्ता है, जो सत्ता में जो सत्ताधारी बैठे हैं, जो आप देखिए ना, जिस दिन ये रेप की घटना हुई उस दिन आसाराम और ऐसे अपराधियों को बाहर निकाला गया। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? उनके रेपिस्टों को बाहर बरी किया गया। ममता बनर्जी किसके खिलाफ पद? आपकी सरकार, आपका होम मिनिस्ट्री, आपकी पुलिस, सब आपकी। आप ज़मीन पे किसके खिलाफ पदयात्रा कर रही हैं? किससे जस्टिस मांग रही हैं? आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप किससे जस्टिस मांग रही हैं? और इसका तो सबसे बड़ा, इनकी तो पोल खुल गई है न्याय की। हमारे देश में न्याय, जो जस्टिस का पूरा जो सिस्टम है, उसकी तो पोल खुल गई है। पता चल गया है कि वहाँ पे जब लोग हड़ताल करते हैं, धरना पे बैठते हैं, तो वहाँ पे वो मॉब भेजते हैं लोग उसको वैंडलाइज करने के लिए। एक दिन में वो जिस जगह पे वो घटना होती है उस पूरी जगह को बर्बाद कर दिया जाता है। पूरा सिस्टम, पूरा फोर्स उन लोगों को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, वो एविडेंसेस मिटाने के लिए तुला हुआ है, ना कि जस्टिस देने के लिए। तो जस्टिस की तो पूरी हमारे देश में जस्टिस का जो पूरा नोशन है उसकी तो पोल खुल गई है। आपके पास अगर सिस्टम आपके साथ है, आपके पास पैसा है, यहाँ डॉक्टरों की बात सुनने के लिए लोग सड़कों पे आए, आप मीडिया आई। यहीं आज सुबह करावल नगर में ऐसी घटना हुई है, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है।
उनके उनके परिवार वालों को तो दबा के रख दिया गया। उनको तो कह रहे हैं कि मुआवजा देकर चलो तुम बात को रफा दफा करो। यहाँ तो पैसे का खेल है ना। आपके पास पैसा होगा, आपके पास पावर है, आप जो मनाए करिए, आपको आपका तबादला हो जाएगा। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स को निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसे प्रिंसिपल्स का तबादला करके ये दूसरे जगह पे इनको नौकरी दे देते हैं। ये तो समझ में आता है ना कि सत्ता पे जो सत्ताधारी बैठे हैं वो किन के साथ हैं, उनका पक्ष क्या है, वो किन के पक्ष में खड़े हैं, वो किन के लिए काम करते हैं, वो किन के लिए बैठे हैं सत्ता में। वो आम जनता के लिए तो नहीं बैठे, वो उस लड़की के लिए तो नहीं बैठे जिसका आरजीकर में रेप हुआ और मर्डर हुआ, वो उन सैकड़ों लड़कियों के लिए नहीं बैठे हैं जिनके साथ ये रोज़ घटना होती है। ममता बनर्जी अकेली नहीं है जिनको विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है उनकी पुलिस पर, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब पहली बार इस चीज़ को सुसाइड की तरह से बताने की कोशिश की गई, किसी को भरोसा नहीं है। और आज आप यहाँ देख लीजिए, हम लोगों ने कहा कि हम जंतर मंतर तक आके चलेंगे, बैरिकेड्स लगा दिए, पुलिस डंडे लेकर आई है। और वो आगे, अगर हम अपनी बात आगे रखते, हम संसद तक जाते, वो हम पे डंडे भी बरसाती। तो आज तो सवाल ये उठता है ना कि ये जो पुलिस है, ये जो पूरे सत्ताधारी हैं, ये जो वर्दीधारी हैं, वो किसके पुलिस हैं? वो तो हमारे सेफ्टी के लिए है ना। तो अब हमसे हमें अब इसका सवाल उठाना चाहिए कि क्या वो सही में हमारी सेफ्टी के लिए है? वो किसकी पुलिस है? वो जनता की पुलिस है, सरकार की पुलिस है, किसकी पुलिस?